साथियों नमस्कार, मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों रुक्मिणी प्रकाशन का ये बुक दोस्तों, इसमें जो प्रीवियस में आए हुए प्रश्न आपका रेलवे का एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो, जेई और आपका आरपीएफ, ठीक है साथियों। इससे हम अभी स्टार्ट किए हुए हैं सेट नंबर 2। दोस्तों इसमें आज आप देखेंगे वीडियो नंबर 3, ठीक है साथियों। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। साथियों देखिए, आज की जो प्रश्न संख्या 18 है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है साथियों। इसमें कहता है कि यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, ठीक है, तो वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। फिर कहता है यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। उसके घर और जन्मदिन, ठीक है, दोनों में बताना है कि जहाँ पार्टी हो रही है वहाँ का बीच का डिस्टेंस कितना है। साथियों इसे निकालने के लिए देखिए, आपको हम बताते हैं पहले एक ट्रिक से, ठीक है। जैसे हम कहें साथियों कि चाल में जो अंतर है, अभी चाल मेरा था 3 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अब चाल कितना है, 4 है। तो चाल में जो अंतर है आपका कितना है, 1 का अंतर है, ठीक है साथियों। चालों में अंतर जो डिस्टेंस होता है ना, वो डिस्टेंस चालों में अंतर बटे चालों में गुना, मतलब कि 4 × 3, ठीक है साथियों। फिर जो समय है उसका योग पहले लगता है, आपको कितना यहाँ पे दिया हुआ है 20 मिनट, फिर आपको दिया हुआ है 30, तो यहाँ पे लिखिए आप 50 मिनट। साथियों ये अभी मिनट में है, घंटा में बनाने के लिए इसे 60 से भाग लगाना पड़ेगा, तो ये इससे कट जाएगा। और ये देखिए ये कितना हो गया आपका 12, तो 6 दूना 12, 2 से कट गया। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिए कितना है, ये 10 किलोमीटर आपका आंसर है, समझ गए। या फिर साथियों यदि आप इसे ऐसे बनाते हैं, हम कहें कि अगर मान लीजिए डिस्टेंस कितना यहाँ पे x है, ठीक है, तो अभी चाल कैसे है आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। एक बार आप गए, फिर उसके बाद कहता है कि यदि हम चाल को बढ़ा लेते हैं तो यहाँ से आप 4 कर लीजिए, 4 मतलब कि 4 हो गया, ठीक है। समय कितना लग रहा है आपके सामने, यानी कि एक बार लग रहा है आपको 20 मिनट, एक बार क्या लग रहा है आपको 30 मिनट, समय मिला कितना हो गया 50 मिनट। लेकिन साथियों याद रखिएगा यहाँ पे अंतर इसलिए अभी हम माइनस यहाँ पे लिखे हैं, जब कभी भी कहेगा क्या कि पहले पहुँच जाते हैं, ठीक है। एक बोलता है कि देरी से पहले, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि 20 मिनट की देरी से पहुँचता है और 30 मिनट पहले पहुँच जाता है। जब ये कंडीशन का बात करता है तो बीच में लगाते हैं माइनस। और दोस्तों यहाँ पे समय का योग कितना है आपके सामने 50, इसे घंटा में बनाइए तो कितना हो गया 60। साथियों अब यहाँ सॉल्व कीजिए, कितना है आप देखिए 12, ये कटेगा 4, तो यहाँ पे आप लिखिए 4x और ये आपका हो गया 3x, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 5/6, 6 से 2 बार में ये x का वैल्यू कितना आ गया आपके सामने 10 किलोमीटर। कंडीशन यहीं पे है, ठीक है, तो आपको इस तरह से भी समझना होगा, समझ गए दोस्तों। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर आप देखिए 19 को, ठीक है। 19 नंबर में साथियों कहता है कि 36 संख्या का माध्य कितना है आपका 42 है। दोस्तों 36 जो संख्या है उसका माध्य कितना है आपके सामने 42 है। मतलब ये हुआ कि अभी आप इसका जब योग निकालेंगे कि 36वां संख्या है, पहले बात समझिए, हम कहें कि 5 संख्या का औसत 10 है, ठीक है, तो 5 को जो संख्या आया होगा, यानी कि पांचों के पास जो है ना कम से कम 10-10 हुआ होगा, ठीक है, तब ना इसका एवरेज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम कहें ये टोटल 50 है इसका योग, तब ना ए के पास कम से कम 10-10 है नंबर, यही बात यहाँ समझना है। तो अभी आप यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाले साथियों कि 36वां संख्या है तो उसका औसत क्या है 42 है, मतलब 36 के पास कम से कम 42 नंबर जो है वो कम से कम है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, कहता है कि बाद में यह पता चला कि 47 को चूक बस 41 पढ़ लिया गया। जब 36 को लिखा ना संख्या, तो उसमें एक संख्या ऐसा था भाई साहब जो कि 47 यहाँ पे पढ़ना था उसको, लेकिन उसने क्या किया सर 41 पढ़ लिया, ठीक है, गलती से कितना पढ़ लिया आपका 41, तो 6 यहाँ पे क्या है कम पढ़ा है भाई साहब, क्योंकि 47 आपको पढ़ना था, लेकिन वहाँ पे गलती से क्या कर दिया वो
6 गो संख्या मतलब पढ़ लिया। तो यहाँ पे आप लिखिए 6, लेकिन ये 6 किस में बटेगा, 3636 में बट जाएगा, हाँ या ना। तो 36 से लगाइए इसमें भाग, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 1/6। इसे आप कहेंगे क्या 0.166 आते रहेगा। साथ में इसमें आके आप ऐड कर दीजिए, कितना हो गया आपका यहाँ पे 16। ठीक है दोस्तों, मतलब ये हुआ कि 42.166 आते रहेगा। आप देखिए वहाँ पे ऑप्शन में कौन सा है, यहाँ पे साथियों है 4362 है, फिर उसके बाद 17 है। तो आप इसे 6 किससे आते रहेगा, यहाँ पे 6 आ रहा है, रिपीट हो रही है, तो इसमें एक बढ़ा के ले लेंगे, मतलब कि 17। समझ गए। तो ये कंडीशन आप कर सकते हैं, समझ गए दोस्तों। तो इस तरह के सवाल जब आप कभी भी आए औसत से तो आप बना सकते हैं। नहीं तो एक चीज़ आप और देखिए, जैसे इसी में बात करते हैं, हम कहें कि ये कैसे आया कहे कि 36 संख्या है का औसत कितना है 42 है, तो 36 को संख्या का योग कितना हुआ होगा, इसे पहले आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा वो नंबर होगा योग में। एक बोला क्या 47 के स्थान पे लिखना था, लेकिन हम क्या किए कि 41 ही ले पाए। तो 6 क्या है, 6 संख्या आप जो है ना जितना यहाँ पे जैसे आ गया, ठीक है, गुना कीजिए, यहाँ पे कितना आता है जो आने के बाद साथियों यहाँ पे 47 लेना था, लेकिन आप 6 कम न ले लिए हैं, तो आपको 6 इसमें दे देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो गुना करके आया इसमें आप 6 जोड़ दीजिएगा, सब मिला कितना है वो यहाँ पे लिख करके फिर से 36 से दे दीजिएगा भाग, यही आपका आ जाएगा आंसर 42.166। समझिए साथियों। अब देखिए हम बात करते हैं, एक ग्राफ है आपके सामने वहाँ पे वो देखिए प्रश्न में सवाल नंबर देखिए 20 को। ठीक है, इसमें कहता है कि एक ग्राफ दिया गया है और इसमें मेंशन कर दिया है पहले परीक्षा 1 और 2 दोनों के लिए पूर्णांक कितना है आपका 80-80। हम कहे परीक्षा 1 है, परीक्षा 2 है, इसमें 80 नंबर मिलेगा, इसमें 80 नंबर आपका पूर्णांक मतलब कह रहा है पहले से, इसने बोलते हैं पेपर देते हैं तो 100 मार्क्स का है। ठीक है, वैसे ही तो फिर तीसरा वाला क्या कह दिया भाई साहब, ये बोलता है कि ये आपका 100 अंक का है, 160 इधर से मतलब कि 260 नंबर का आपके पास एग्जाम मान लीजिए हुआ है। ठीक है, फिर आगे कहता है कि परीक्षा 3 के लिए पूर्णांक 100 हो गया, तो सभी तीनों परीक्षा के प्रदर्शन को देखते हुए ए और सी के प्राप्तांकों में कितना % का अंतर है। साथियों सबसे पहले आप देखिए कि ए का जो प्राप्तांक टोटल हुआ है और सी का, ठीक है, उसका औसत पहले उसका पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा, फिर दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा, यही कह रहा है सवाल में। तो चलते हैं, देखिए सबसे पहले आपके सामने क्या यहाँ पे है ए है ना, तो ए से बात करते हैं। समझिए ए में कितना है आपका, ये लिखा हुआ है 45 + 50, फिर उसके बाद 75, ये कितना आ गया साथियों देखिए, तो ये आपका 10 और ये आपका हो गया 9, 7 कितना आ गया 16, 117, यानी कि यहाँ पे आपके सामने आ रहा है 170। तो इसका औसत निकालिए, इसमें कितना का मार्क ये दिया हुआ टोटल आपका 260 का इंटू 100 में कितना, ये हो गया। ये पहला कंडीशन आया, परसेंट आपने निकाल लिया। फिर समझिए साथियों, फिर आपसे पूछा है सी, ये तो ए कंडीशन वाला है, फिर आप सी का निकालिए, बिल्कुल आराम से देखिए। समझिए हम कहें कि ये अभी सी के सामने कितना है, समझिए तो सी का मान कितना है आपके सामने 40 है पहला वाला में, फिर 45 है, फिर आपके सामने 65 है, तो ये 10 हो गया, 14 1 15, 260 से दीजिए भाग यहाँ पे, और फिर इसका निकालिए आप एवरेज, यही बोल रहा है, निकल गया। फिर साथियों इस दोनों का बोलता है अंतर कितना है, सिर्फ यहाँ पे आपको ये कंडीशन करना है और आपका आंसर आ गया। समझ गए कैसे करेंगे, देखिए इसको इससे सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे कितना रहे भाई साहब 1700। ठीक है, ये और थोड़ा सा काट सकते हैं तो कितना आने वाला है समझिए, ये 2 से 13 हो गया और ये आपका हो गया 50, 17 × 5 = 85, 850 बटे 13 आ गया। ठीक है, यहाँ आप देखिए ये इससे कटेगा, यहाँ भी आपके सामने 13 है और ये भाई साहब कितना आ रहा है, ये 50, 15 × 5 = 75, यानी कि 750 बटे 13। ठीक है साथियों, 850 में से गया आपका 750, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे 100 बटे आपका 13, 91, 7 से स्टार्ट होने वाला जो नंबर है वही आपका आंसर होगा। ठीक है,
मतलब साथियों ये हुआ कि आपके सामने वहाँ पे देखिए 7.69, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, यही आएगा। इसे आप अच्छे से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए साथियों। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 21 पे, ठीक है। सवाल नंबर 21 को देखिए। सवाल नंबर 21 में कहता है, लिखा हुआ है 3 पे स्क्वायर पे पावर जो है ना आपका दिया हुआ है 3 प्लस साथियों दिया हुआ है 2 पे पावर 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2। इसे जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर तो 9, 9 का क्यूब कितना हो गया आपका 729 प्लस ये आपका 2 का क्यूब आपका 8 हो गया, फिर 8 का स्क्वायर कीजिए कितना गया आपके सामने 64, तो यहाँ पे हो गया आपका 3 और 8 एक 9 और यहाँ पे 7, 793 इस प्रश्न का आंसर है साथियों। अब देखिए आपके साथ ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। सवाल नंबर देखिए 22, कहता है कि एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु जो है ना, एक तल है इस पे 4 अलग अलग बिंदु जो है वो दिया हुआ है। फिर कहता है कि कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है, ठीक है, उनसे होकर खींची जा सकने वाली रिजु, ठीक है, रेखा की संख्या कितना है। साथियों जब आपके सामने ऐसा सवाल पूछे, आपसे पूछा है रेखा की संख्या कितनी होगी, तो इसमें लगाइए फार्मूला यानी कि NC2, ठीक है। साथियों 4 बोल रहा है तो आप देखिए 4C2। इसे दोस्तों आप 11th में पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक फैक्टोरियल का प्रयोग करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे समझिए, हम कहें यहाँ पे लिखेंगे आप 4 फैक्टोरियल बटे यानी कि 4 - 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे आप लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिए तो कितना हो गया आपके सामने 4 × 3 × 2। इसे तोड़ लिए इस तरह से, एक भी लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया आपके सामने 2, तो यहाँ पे आप लिखिए 2 × 1 और यहाँ भी आप लिखिए 2 × 1। साथियों 2 से 2 कट गया, 2 से ये गया 2 बार में, ये कितना गया आपके सामने 6 लाइन इसमें होगी, यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। हम आते हैं सवाल नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। इसमें कहता है कि एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ हैं। जैसे आपके सामने मेरे पास ये है, तो इसमें कहता है कि 892 को पृष्ठ हैं, ठीक है। ये आपका सवाल नंबर है 23, ठीक है। देखिए टोटल कितना है आपके सामने 892 पृष्ठ हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं, समझिए ध्यान से। कहता है कि एक पाठ में कुल जो है 892 पृष्ठ हैं। फिर कहता है इनमें से 2 में जो है ना इसको बांट दिया गया, यानी मान लीजिए ए और बी करके इसको बांट दिया गया कि जैसे आप एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो उसके पहले जैसे मान लीजिए कि आपके सामने गेस्ट पेपर आ गया ना, कहते हैं कि भाई ये इसमें पार्ट ए है पार्ट बी है। जैसे कि आप देखिए ड्राइवर एग्जाम होता है तो उसमें क्वेश्चन आप जैसे आते हैं 75 फिर आपका 100, पार्ट ए पार्ट बी, वैसा ही ये पृष्ठ में है, ठीक है। समझिए कहता है कि पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में कितना है 52 पृष्ठ जो है ना कम है। तो दूसरे भाग में कितने हैं, दूसरे भाग में आप मान लीजिए साथियों यहाँ पे अगर x है दूसरा भाग में, तो पहला भाग में कितना हुआ होगा दोस्तों, यानी कि x + 50 हुआ होगा, यही होगा और क्या हो सकता है। इन सभी को मिला करके कितना दिया हुआ है आपके सामने 892 है। ये आपका हो गया 2x, ये गया इधर तो यहाँ 50 माइनस कर लीजिए, ये कितना गया आपके सामने 2, ये 4 और यहाँ पे आप लिखिए साथियों यहाँ से कितना गया ये 2 और ये आपका 4 और यहाँ से 8, ठीक है। वहाँ पे शायद देखिए ये 52 दिया हुआ, सॉरी ये आपके सामने कितना गया यानी कि 840, ये इससे कटेगा, x का वैल्यू कितना गया आपको 420 यानी कि 420 इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। देखिए दोस्तों अब हम आते हैं सवाल नंबर 24 पे। सवाल नंबर 24 में क्या कहता है दोस्तों, इसमें बात करेंगे। कहता है पिछले वर्ष रंजन मासिक वेतन, ठीक है, रंजन का जो मासिक वेतन था वो कितना है आपका 34,500, ठीक है।
34,500 रुपया वो पिछले वर्ष इसका कम मतलब कि आय था। इस वर्ष इसका मासिक वेतन कितना है वो दिया हुआ है आपका 38,640। ठीक है, पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष के मासिक वेतन में कितना % की वृद्धि हुई है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए पिछले से कितना बढ़ गया चेक करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा पहले। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आप इसे जब रेशियो से बनाते हैं ना तो जल्दी बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ से ये कट गया, ठीक है, ये 0 0 काट लिए, फिर इसे थोड़ा और काटना पड़ेगा तो 2 से आपका 1 हो गया, और फिर देखिए जैसे 14 फिर 2 में 4 हो गया, 2 5 6 10 हो गया, और यहाँ से 2 1 कम, 2 से 9 12 2 3 6 2 में 4, और कटेगा क्या, नहीं कटेगा। आप समझिए घटाना ही पड़ गया। तो यहाँ पे कितना 725 है, इसमें 725 आप 1725 निकाल लीजिए तो कितना हो गया आपके सामने, 12 में से गया 7 तो 5, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 7, ये आपका 0 एंड 207 जो है ना बढ़ा है। ठीक है, तो 207 बढ़ गया, कहाँ से बढ़ा भाई साहब, 1725 से, इंटू 100 में कितना, सॉल्व कीजिए आपका आंसर आएगा। ठीक दोस्तों, आज आपको हम बताएं सवाल नंबर 24 तक। ठीक है साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक बार लाइक कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। साथियों, कल के वीडियो में आपको हम बताएंगे प्रश्न संख्या इससे आगे मतलब कि 25 से। ठीक है, और फिर स्टार्ट कर देंगे सेट नंबर 3। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।